दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का। ठीक है, इससे पहले लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक ऑलरेडी मैंने आपको करा रखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का। वो आप वीडियो आपको जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके देख लेना आराम। चलिए तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल देखो क्या कर रहा है आपका, 2p 3q के बराबर है, 4r के बराबर और 5s के बराबर। जब भी हमारा ऐसा सवाल आएगा सारा हमारा इक्वल टू के फॉर्म में है और रेशियो सभी का पूछ दे, पी क्यू आर एस का रेशियो क्या है आपका। 2023 में आपका सवाल पूछा गया एसएससी सीएचएल में आपका। जब भी आपका सब आपका बराबर लगाओ, सभी आपका इक्वल के फॉर्म हो, तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ ऐसे वाले सवाल को कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसे इसको लिख लो, नीचे कुछ नहीं लिखा है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो 2/1, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है 3/1, यहाँ पर 4/1। लिखने का भी मैं आपको इसलिए लिखा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, ओके। अब हमको पी क्यू आर एस की वैल्यू निकालना है, ये पी क्यू आर एस। अब पी का वैल्यू कितना होगा हमारा, ये लिख लेता है। क्यू का वैल्यू क्या होगा आपका, तो कैसे पता करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे जब भी इक्वल टू वाला सवाल होगा हमारा। तब इसका रेशियो पलट देंगे। जैसे हमको पी का निकलना है, पी का हमारा क्या, हमारा पी का हमारा 2/1 है, हमारा 2/1। तो इसका रेशियो पलट देंगे। ठीक है, रेशियो चेंज करेंगे, क्या करेंगे, रेशियो चेंज करेंगे, यानी कि ठीक है रेशियो इसको चेंज करेंगे। 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, हमारा रेशियो पलट जाएगा, उल्टा कर देंगे। जो भी यहां पर होगा आपका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो वैसे हम पी का लिख दिया, वैसे पी का हमारा क्या 2 है तो 2 का रेशियो पलटोगे तो आपका 1/2 हो गया हमारा। वैसे 3 का पलटोगे तो 1/3 हो जाएगा हमारा। ऐसे मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। वैसे 4 का पलटोगे तो 1/4 आ जाएगा हमारा। रेशियो आपको पलटना, आपको अनुपात को ठीक है व्युत्क्रम करना है, यानी कि उल्टा करना है आपको। तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, 4 का सॉरी आर का हमारा कितना 1/4, 5 का कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, ऐसे उल्टा करके आपको लिखे आना चाहिए आपको। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 4 5, तो यहां पर एलसीएम लेंगे 2 3 4 5। इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 60। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, ऐसे वाले मेथड से। जौन सा भी मेथड आपको यूज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। 2 3 4 5, 2 से काटो, 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में, फिर 5 बार में। अब यहाँ पर 3 2 5 खुद की संख्या से कटेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो सीधे सीधे। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, तो 60 इसका एलसीएम निकल के आएगा, यही वाला आपका। ठीक है, ओके। तो 60 से इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है आपका। अब 60 का जो मल्टीप्लाई करेंगे हम इन चारों में करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले में करते हैं, 2 से कट जाएगा हमारा 60, कितनी बार में जाएगा ये हमारा 30 बार में जाएगा। कितनी बार में, 30 बार में। फिर 60 का हमारे दूसरे वाले में करेंगे, 3 से काटोगे 60 को, कितनी बार में जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा 3 दूनी 6, यानी 20 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा हमारा 20 बार में। फिर थर्ड वाले में अगर रेशियो में करोगे 60 का मतलब 4 के 15 बार में गया काटने पर। इसको काटोगे, इसको कितनी बार में जाएगा हमारा 12 पच्चे 60, 12 बार में जाएगा। तो देख सकते हो कौन सा रेशियो, पी क्यू आर एस, ये 30 20 15 12, 30 20 15 12, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ऐसे वाले सवाल को ऐसे बनाएंगे। चलिए, सवाल नंबर 1 हो गया। अब सवाल नंबर 1 पे ही मैंने आपको एक होमवर्क नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया हो, इसको आपको कमेंट में आपको आंसर लिख कर बताना है कितना आएगा आपका। ठीक है, एकदम सवाल नंबर 1 का फोटोकॉपी आपका। ठीक है, तो जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ उसको क्वेश्चन नंबर डाल के आपको कमेंट में आपको करना है, जिससे मैं आपको आसानी से चेक कर लेता हूँ। सवाल नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, इसको पढ़ते हैं। यदि 2/3 पी बराबर 4/5 क्यू के, फिर बराबर 3/2 आर के, सब आपका देखो बराबर है हमारा, ये इक्वल वाला साइन है हमारा। तो ऐसे वाले सवाल के लिए मैंने आपको क्या बताया, पी क्यू आर का हमको रेशियो बताना है आपको। तो पी कैसे लिखेंगे हमारा, ये 2/3 है, तो इसको जस्ट हम क्या कर देंगे दोस्तों, 2/3 को उल्टा कर देंगे, 3/2 हो जाएगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया उल्टा करना आपको। 4/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा हमारा। ये क्यू हो गया। अब आर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ये क्यू वाला हो गया हमारा। और आर हमारा 3/2 है, तो इसका उल्टा 2/3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो हर में होगा हमारा डिनोमिनेटर में, उसका एलसीएम लेते हैं, मैंने ये बताया मैंने। ठीक है, चलिए तो 2 4 3 का एलसीएम निकालो। एलसीएम हमारा क्या आएगा, 2 4 3। ठीक है, एलसीएम आएगा इसका 12। ठीक है, एलसीएम 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब 12 एलसीएम इसका आएगा 12। कैसे आया, निकालने का तरीका और का मैंने आपको पहले से बता रखा है। एक तरीका और मैंने ट्रिक बताया था, सबसे बड़ा नंबर देखो 2 4 3 में सबसे बड़ा नंबर आपका 4 है हमारा। ठीक है,
अब 4 देखो आपका 2 से डिवाइड 3 से नहीं होगा तो इसका डबल करो, 4 का टेबल पढ़ो 8, तो 8 देखो हमारा 2 से 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो जाएगा 3 से नहीं होगा, ठीक है, तो नहीं होगा। फिर 4 का टेबल पढ़ो, 4 3 12, टेबल पढ़ते रहो जब तक दोनों से डिवाइड नहीं हो, 2 और 3 से, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 12 और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा एलसीएम होगा आपका 12। ये निकालने का तरीका आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 12 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 2 से 12 कट जाएगा हमारा, कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। फिर 6 अंदर जाएगा 3, 6 3 का 18 हो गया मल्टीप्लाई करके आपका, फिर रेशियो। फिर 4 हमारा जब 12 से कटेगा अंदर जब मल्टीप्लाई करो, तीनों मल्टीप्लाई होगा हमारा, ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे हमारा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 4 से हमारा 12 काटोगे हमारा कितने बार, 4 3 12, 3 बार में जाएगा हमारा। फिर 3 इंटू 5, 5 3 15 हो गया हमारा। इसके बाद 12 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, 3 से जब काटोगे इसको 12 से, फिर 12 से कटेगा आपका कितनी बार में, 4 3 12, 4 बार में। फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा, तो 8 ये आपका हो गया हमारा, ठीक है। ये मिल गया हमारा पी क्यू आर का रेशियो मिल गया हमारा, पी क्यू आर हमारा मिल गया हमारा, तो 18 15 8 हमारा मिल गया, ठीक है। 18 15 ए फॉर एप्पल, मतलब सी वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। आपको ये डायरेक्ट आपको काटने पीटने आपका आना चाहिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। टाइम आपका बचता है ऐसे जब करोगे तो, ठीक है। कैलकुलेशन आपको फास्ट आना चाहिए, नहीं तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। 12 का मतलब सबको करना पड़ेगा, 12 इंटू एलसीएम का मतलब सबके अंदर करना पड़ेगा, 12 इंटू 3/2, ठीक है। फिर 12 इंटू 5/4, ठीक है। फिर 12 इंटू 2/3, सब में आपको 12 का ऐसे मल्टीप्लाई करके आपको काटना पीटना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। जैसे काटा 2 6 बार में गया, 4 3 बार में गया, 3 4 बार में गया, 6 3 का 18, 3 5 15, 4 दूनी 8, ऐसे भी कर सकते हो बेसिक से। लेकिन ये सब आपको कैलकुलेशन आपके माइंड में चलना चाहिए, जल्दी जल्दी ऐसे जैसे मैंने काट के गया ऐसे ऐसे आपको चलना चाहिए दिमाग में आपका, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल भी बन गया। तो दूसरा सवाल अगर जो सीख गए हो तो दूसरे तरीके का एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी आपको कमेंट में आपको इसका आंसर लिखकर बताना है कितना आएगा, ठीक है। ओके, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए आपको होमवर्क भी देता रहता हूँ जिससे आपको सवाल प्रैक्टिस होता रहे अच्छे से आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 दोस्तों क्या कह रहा है आपका, ये देखो सब बराबर आपका, बराबर वाले केस में मैंने आपको क्या बताया, रेशियो पलटना है। ये a/2 है, b/3 है, c/3 है, तो अनुपात इसका आपको मान बताना है कितना होगा हमारा, ठीक है। तो यहां से हमारा सबसे पहले abc के वैल्यू निकालते हैं, कितना है a और ये हमारा b, ये b वाला हो गया और ये हमारा c वाला हो गया और ये c, ठीक है। ए का देखो हमारा ये रेशियो हमारा 1/2, इसको ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो 1/2 इसको लिख सकते हैं। तो 1/2 का जब उल्टा करोगे रेसिप्रोकल करोगे 2/1 होगा, ठीक है। जैसे कि 1/2 हमारा, इसका उल्टा करोगे कितना होगा, 2/1 हो जाएगा हमारा, उल्टा रेशियो करोगे तो, ठीक है। यानी कि इसको सिर्फ 2/1 का मतलब सिर्फ 2 लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से इसको लिखते हैं आराम से, ठीक है। तो 1/2 को सब उल्टा करोगे तो हमारा कितना, 1/2 का 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा। वैसे 1/3 का उल्टा करोगे 3 होगा हमारा, वैसे 1/7 का उल्टा करोगे आपका 7 होगा हमारा, ठीक है। ये आपका रेशियो आपका मिल गया हमारा। अब यहाँ बट्टे में आपका कुछ नहीं है हमारा, ठीक है, बट्टे में आपका कुछ नहीं है, तो यही आपका रेशियो हो गया हमारा ABC का, हमारा A का रेशियो 2 हो गया, B का 3 हो गया, C का हमारा 7 हो गया। अब इसमें उठा के पुट कर दो, हमारा आंसर मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो उठा के पुट कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो A की वैल्यू कितना है दोस्तों, A की वैल्यू हमारा कितना, हमारा 2 है। A की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू कितना हो गया, 4 × 2, 4 दूनी 8, यानी कि एक A का वैल्यू 2 है तो 4 A का वैल्यू 4 दूनी 8, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। फिर बीच में प्लस है तो प्लस करो। अब फिर 3 B है तो B का वैल्यू हमारा 3 है तो 3 B का वैल्यू 3 × 3, 3 3 का 9, ठीक है, ऐसे करना है। माइनस C का वैल्यू हमारा कितना, 7 है, तो C सीधा यहाँ पर C हमारा तो 7 रख देते हैं, ठीक है। अब इसको रेशियो ABC तीनों को जोड़ना है तो तीनों को जोड़, 2 3 7, तीनों को जोड़ दो, 2 3 7, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करो, 8 9 कितना हो गया हमारा, 17 माइनस 7, इसको जोड़ो, 7 3 10, 10 2 12 है, कितना हो गया, 17 में से 7 जाएगा 10 बचेगा, 12। अब यहाँ पर देखो ये भी आंसर हो सकता है, कभी कभी आंसर हमारा डायरेक्ट यहाँ पर भी दे देता है, दिया हमारा नहीं दिया है। अब इस रेशियो को काट के भी ले सकते हो, क्योंकि इसके टेबल में आपका 2 2 आपका आता है, 2 के टेबल में ये कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा हमारा, 5 बार में, ये कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। जब काट के आपको रेशियो पूछा हमारा तो 5/6 ऐसे भी आपका पूछता है सवाल आपका, ठीक है, काट के आपका पूछा गया, ठीक है, क्योंकि 2 से आपका कट रहा था हमारा, 2 से कट गया तो 5 और 6 का हमारा अनुपात आ गया, ये जिसका मान पूछा था हमारा, ये वाला ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए तो सवाल नंबर 4 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 4 क्या करा है, 305 रुपया है हमारा, इसको इस प्रकार बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया, 305 रुपये को 3 भागों में बांटा गया है।
पहले का 3/7, दूसरे का 2/3 और तीसरे का 4/5 बराबर हो। यहाँ पर सब बराबर आपस में, तो तीसरे का हिस्सा क्या होगा, तीसरे का आपका कितना रुपए मिल रहा है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर 3 रेशो, पहले फर्स्ट हमारा क्या, हमारा देखो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट का हमारा कितना मिला, पहले का 3/7, तो पहले का 3/7 ऐसे लिख सकते हो, 3/7 पहले का, वही जो आपका एबीसी आपका सब बराबर था, सब आपका बराबर है आपका। वैसे ही हमारा दूसरे का, यानी कि दूसरे का माने सेकंड का, सेकंड वाले का कितना भाग हमारा, सेकंड का हमारा 2/3 भाग, तो सेकंड का 2/3 भाग, ठीक है, ये भी आपका बराबर है, सब आपका बराबर है, बराबर है ना, तीनों कह रहा है आपका। तीसरे का 4/5 भाग, यानी कि 4/5 भाग किसका, थर्ड वाले का। वही हमारा पहला ए है, बी है, सी है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड दे रखा है, ए बी सी के फॉर्म में नहीं दे रखा है, ठीक है ना, ओके। अब वहीं पर आपका कॉन्सेप्ट आपका इक्वल टू, आपका तीनों आपका इक्वल आपका, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों का रेशो कैसे लिखेंगे ये मैंने आपको तरीका पहले से बता रखा है, क्वेश्चन 1, 2, 3 में अभी मैंने जो कराया है। अब यहाँ पर आपको 3/7 है हमारा फर्स्ट होने का, तो 7/3 हो जाएगा फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर आपका 2/3 है, तो इसका 3/2 उल्टा हो जाएगा हमारा, और 4/5 का उल्टा हमारा थर्ड वाला आपको 5/4, जब जस्ट आपको उल्टा आपको करना है, ठीक है। अब मैंने एलसीएम बताया था हर का 3, 2, 4 का, तो सबसे बड़ा नंबर क्या आपका 4, सबसे बड़ा नंबर आपका यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये कितना आपका 4 है हमारा, ठीक है। जब 4 है तो 4 का 2, 3 से कटेगा नहीं हमारा, 4 का टेबल पढ़ो, 4 दूनी 8, 8 हमारा 2 से कटेगा जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा, फिर इसका टेबल पढ़ो, 4 का 4, 4 दूना 4, 3 12, 12 आप देखो आपको 12 आपका 2 से या 3 से दोनों से कट जाएगा, यानी कि यही आपका एलसीएम हो, ठीक है। ऐसे टेबल पढ़ते जाएंगे, सबसे कटना चाहिए आपका, ठीक है। ये एलसीएम निकालने का तरीका है, और भी मेथड आपको मैंने आपको बता रखा है, निकाल सकते हो। यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 12 से मल्टीप्लाई करो, इन तीनों नंबर में आपको मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको, ठीक है। तो 12 से मल्टीप्लाई करें, 3 से कट जाएगा हमारा, 3 से कटेगा तो हमारा 4 बार में जाएगा हमारा, तो 4 7 कितना हो गया हमारा, ये 4 7 28 हो गया, 28 आपका लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले का रेशियो आ गया हमारा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 काटोगे कितनी बार में कटेगा हमारा, तो 6 बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा आपका ये 6 × 3 करोगे 6 त्रिक 18, फिर तीसरा वाला रेशियो काटेंगे, 4 से 12 काटोगे, 4 3 12, 3 बार में, अब 3 × 5, 3 5 15 आपका आ गया आपका, ठीक है ना, ओके। तो ये रहा आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड रेशियो आपका आ चुका हमारा। अब हमारा सवाल में पूछा क्या आपका तीसरा हिस्सा कितना होगा, तीसरा यानी 15 है, ये 15 यूनिट का मान कितना होगा हमारा। अच्छा, इसको एक्स में ले लेते हैं, क्योंकि आपका रेशियो में आपका हिस्सा आपका अपने आप पता चल जाएगा। इन तीनों को अगर जो जोड़ देंगे, तो यानी कि जो रेशियो टोटल सम दे रखा हमारा, कितना रुपया आपका टोटल सम को बांटा गया 305 रुपये में, यानी 3 लोगों को बांटा गया, तीनों का सम 305 रुपये का दे रखा हमारा, ठीक है। सबसे पहले इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है आपका 28x 18x और 15x, इसको जोड़ोगे तो जोड़ने पर आपका टोटल सम हमारा 305 के बराबर आएगा, यानी कि 61x आएगा हमारा, और ये हमारा 12 305 रुपये का टोटल हमारा सम इतने रुपये का हमारा है अनुपात में हमारा, ठीक है। अब 61 को काट दो 305 से, या तो इधर ले जाओ इसको, ठीक है, 61 को, तो 305 ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको काटो, पीटो, आंसर आ जाएगा हमारा 5 बार में जाएगा, कितनी बार जाएगा 5, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया, x का वैल्यू हमारा आ गया 5। किसका हिस्सा पूछा है, पहले सबसे पहले इसमें x का ही निकालने का वैल्यू, ठीक है। अब जिसका पूछा है उसको हम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमारा पूछा है ये तीसरे का हिस्सा कितना हमारा, तीसरा हमारा क्या, हमारा तीसरा हमारा ये है 15x, x का वैल्यू 5 हमारा, तो 15x का वैल्यू 15 5 75, ठीक है, 15 5 75x हो गया हमारा, ठीक है। 75x कहाँ पर हमारा, सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका, ये करेक्ट हमारा, ठीक है। तीसरे का हिस्सा पूछा था, दूसरे का पूछेगा तो हमारा कितना हो जाएगा हमारा 28 इंटू पहले का, ये पहले का हो गया हमारा, पहले का पूछेगा तो 28 इंटू 5, जो भी हमारा आएगा वो हमारा मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। दूसरे का पूछेगा तो 18 इंटू 5 हो जाएगा, 18 इंटू 5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, हमारा आंसर होगा ये 75 रुपये होगा ना हमारा, 75 रुपये होगा हमारा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आपका समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। तीनों का हिस्सा मैंने आपको अलग अलग करके मैंने आपको बता दिया। चलिए सवाल नंबर 5 बनाते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, 1870 रुपये है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 3 भागों में ऐसा बांटा गया है, जो पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/6 भाग है हमारा, बराबर है। तो तीनों भाग हमारा क्या होगा वो निकालना है। सेम सवाल आपका, ठीक है। तो पहले को फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, सेकंड मान लेते हैं,
और थर्ड मान लेते हैं। ये आपका दिया क्या, तीनों आपस में बराबर दिया है, क्या दिया, तीनों आपस में ये दोस्तों बराबर है हमारा, तीनों इक्वल है हमारा। ठीक है, तो पहला भाग हमारा कितना, पहला भाग एक आधा है हमारा, तो पहला भाग ये पहले का आधा 1/2 हो गया, कितना हो गया हमारा 1/2 हो गया। ठीक है, पहले का आधा 1/2 हो गया हमारा। अब दूसरे का हमारा 1/3, यानी कि दूसरे का 1/3 मतलब दूसरे का 1/3 भाग, दूसरे का 1/3 भाग मतलब 3 भाग, 1/3 भाग हो गया। ठीक है, अब फिर तीसरे का 1/6 भाग, तीसरे का 1/6 भाग मतलब तीसरे का 1/6 भाग हो गया हमारा। ये सब आपस में बराबर हो गया, तो हम निकाल सकते हैं पहला सेकंड और थर्ड का रेशियो क्या है, उसके बाद जो भी हमारा पीछे है सब निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, इसका रेशियो क्या होगा हमारा, अरे यही एबीसी है यार जो हमने सॉल्व किया था अभी। ठीक है, ये आपका इक्वल टू के फॉर्म में, तो रेशियो पलट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसका रेशियो पलट जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा हमारा, इसका रेशियो पलट जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। जैसे कि हमारा 1/2 है ना, पहले का 1/2 है, तो 1/2 का जब रेशियो पलटोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका 1/3 है सेकंड वाले का, सेकंड वाले का 1/3 है, तो उसका रेशियो पलटोगे तो 3/1 हो जाएगा। वैसे हमारा ये 1/6 है हमारा, तो 1/6 का रेशियो पलटोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6/1 है, 6 हो जाएगा। तो ये रेशियो मिल गया हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड का, फर्स्ट सेकंड। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा टोटल भाग कितना दे रखा है, टोटल भाग हमारा दे रखा है 1870 रुपए, इन तीनों भाग को बांट कर। ठीक है, टोटल भाग देख रहा है, टोटल को जोड़ देते हैं, यानी कि ये एक्स इसको भी एक्स मान लेते हैं। इन सबको जब सम करोगे 2x 3x 5x और 11x, टोटल आपका आ गया 11x। 11x आपका 1870 के बराबर है। जो 1870 रुपए जो दे रखा है वो तीनों भाग का कुल मान दे रखा है, तो कुल मान देकर तीनों को सम कर देते हैं, तो इसके बराबर कर देते हैं। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसको निकालने पर देखो कितना आ रहा है, सॉल्व करो। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 1870, ये मल्टीप्लाई में जा रहा है डिवाइड में, इसको जब काटोगे 11 करने में 11, 1177। ठीक है, 170 बार में गया, कितनी बार में गया, ये एक्स का वैल्यू हो गया, क्या हो गया बाबू, ये एक्स का वैल्यू हो गया, ये एक्स का वैल्यू हो गया हमारा। अब किसका मान पूछा है हमारा, तीनों भाग पूछा है, एक भाग नहीं पूछा, तीनों का भाग बताना है। तो पहला भाग हमारा फर्स्ट भाग कितना 2x है, तो x का वैल्यू हमारा 17 है, 117 है, तो 2x का कितना हो जाएगा 17 दूनी 34। ठीक है, 17 दूनी 34 यानी कि 10। वैसे ही 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, 3x का वैल्यू हमारा, 1x का वैल्यू हमारा 170 है, तो 17 × 51 510 रुपये आ गया आपका हमारा। वैसे 6x 6 इंटू करेंगे हमारा 170, 17 छक्का 100 कितना होता है, 17 छक्का 102 होता है हमारा, यानी कि 1020 रुपये। तो ये रहा आपका पहले भाग का आपका हिस्सा, ये रहा दूसरे भाग का हिस्सा, ये रहा आपका तीसरे भाग का। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी मैच खा रहा आपका। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आपका। चलिए 6 वाला सवाल करता है। ठीक है, 6 वाला सवाल आपका क्या कर रहा है, ए बी सी 3880 रुपये को बांटा गया है, 3880 रुपये को हमको, ठीक है, ए बी सी में बांटा गया हमारा। ठीक है, तो किस रेशियो में मिल रहा है, ये आपका दिया गया हमारा दिया गया हमारा जिसमें ए को सी का 5 गुना मिल रहा है और साथ ही साथ बी का जो हमारा 3 गुना प्राप्त होता है हमारा। ठीक है, तो ये आपको बताना है ए बी सी का हिस्सा क्या होगा आपका ऑप्शन में आपका। तो 3880 रुपये टोटल ए बी सी में बांट रहा है हमारा। सवाल में आपका दिया क्या हमारा, सबसे पहले किस रेशियो में बांट रहा है हमारा, ए सी का 5 गुना हमारा, तो ए बराबर 5 टाइम ऑफ सी, 5 इंटू सी, ए जो हमारा सी का 5 गुना हो गया हमारा, और ए हमारा बी का 3 गुना हमारा, तो ये आपका आपस में बराबर हो जाएगा, ए जो हमारा बी का 3 गुना हो गया हमारा, कितना गुना हुआ 3 टाइम हो गया हमारा। ऐसे आपको लिखने आना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना, इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में मैं आपको लिख रहा हूँ आपका। तो सवाल को इस पैटर्न में आपको लिखने आना चाहिए जैसे आपका कहा आपका। ठीक है, तो ए सी का 5 गुना है तो 5 गुना कर दिया। ठीक है, ए सी का 5 गुना है, फिर ए जो हमारा बी का 3 गुना है। थोड़ा इसको सिस्टम से लिखते हैं। ठीक है, ए को 1a लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ये सब बराबर वाला आपका। ठीक है, उस पैटर्न में पहले बी लिखते हैं, तो 3b = 5c, तो ए बी सी ऐसे थोड़ा इस पैटर्न में मैंने लिख लिया है, क्योंकि ए बी सी इस फॉर्म में हमारा आंसर दे रखा हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं जो मैंने आपको मेथड बता रखा। रेशो कैसे लिखेंगे और सी का रेशो कैसे लिखेंगे। रेशो को ये 1 है तो 1 का रेशो पलटोगे तो 1 ही आएगा हमारा। ठीक है, और बी का रेशो पलटोगे यानी कि 3 को 1/3 आएगा हमारा पलटोगे तो, और 5 है तो 1/5 आ जाएगा हमारा रेशो पलटने पर।
ठीक है, सबके डिवाइड में 1 लिख सकते हो ना, सबके डिवाइड में 1 लिख सकते हो ना, सबके डिवाइड में 1 लिख सकते हो ना। 1/1 को पलटोगे 1 ही आ गया, 3/1 को पलटोगे तो आपको 1/3 आ गया, 5/1 को पलटोगे तो 1/5 आ गया। अब इसके बाद मैंने क्या बताया, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, सीधे सीधे आपका प्राइम नंबर है हमारा, तो 5 3 15 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 15। ठीक है, 15 आ गया हमारा। 15 से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 15 × 1 15 हो गया हमारा। 3 से कटेगा कितनी बार में, 5 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, 5 5 करने 5 5 हो गया हमारा। फिर 5 से जब काटोगे 15 को, तो 5 3 15, इस बार 3 बार में जाएगा, 3 करने 3 3 हो गया हमारा। ठीक है, तो 15 5 3, तो 15 5 3 हमारा ये आ गया हमारा क्या, रेशियो का अनुपात है, क्या है हमारा, रेशियो का अनुपात। अब यहाँ पर इन तीनों रेशियो का जो अनुपात है, इन तीनों का सम दे रखा है, इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। ठीक है, इसका सम दे रखा है। ठीक है, सम इन दोनों सबको जब जोड़ोगे, 15 5 कितना हो गया हमारा 20, 20 और 3 x, तो सम हमारा कितना हो गया हमारा, ये सम हो गया 23x। तो टोटल जो सम हमारा 23x हो गया, अनुपात का सम कितना हो गया हमारा, रेशियो का सम टोटल कितना होगा, तीनों का एबीसी का 23x हो गया। तीनों को कितना रुपए था हमारा, टोटल 1380 रुपए था, यानी 1380 रुपए जो हमारा है, इन तीनों का अनुपात का सम हमारा टोटल हमारा, तो इन तीनों को जोड़ दिया, इसके बराबर कर दिया, x की वैल्यू निकालते हैं, 1380 डिवाइड बाय 23 इक्वल टू x की वैल्यू निकाल लो। काटोगे ये कितनी बार में जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा 6 बार में, 6 ये 123 6 बार में जाएगा, फिर 0 जाएगा 60, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 260 आ गया, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 60 आ गया। अब सारी चीज हम निकाल सकते हैं, तीनों का हिस्सा पता करना हमको, तीनों को कितना मिला। ठीक है, तो यहां से निकालोगे आराम से मिल जाएगा हमारा। तो x का वैल्यू हमारा 60 है, तो 15x का कितना वैल्यू हो गया हमारा, एक x का वैल्यू 60 है, तो 15 × 7 15 6 90 90 और 1 0 आ गया हमारा 900 रुपया। ठीक है, x का वैल्यू 60 है, 15 5x का कितना हो गया हमारा, 5 6 30 300 रुपया हो गया हमारा, कितना हो गया 300 रुपया। ठीक है, 3 5 x का वैल्यू 60 है, वैसे 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 3x, x 60 है, तो 3 3 6 18 है, 18 यानी कि 180 रुपया हमारा हो गया। 900 300 180 300 180 900 300 180, ये डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक, सवाल बन गया ना आपका 6 वाला। ठीक है, अगर 6 वाला सवाल बन गया, तो इसी टाइप का एक और सवाल मैं आपको होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, इसको भी आपको कमेंट में आपको आंसर बताना है कितना आएगा, आपको समझ में आ रहा ना। तो जैसे जैसे मैं आपको सवाल भी कराता हूँ, वैसे वैसे मैं आपको होमवर्क भी देता रहता हूँ, जिससे आपको सवाल अच्छे से आपको समझ में आए और आपका कॉन्सेप्ट भी आपका मजबूत हो जाए और आपको प्रैक्टिस भी ज्यादा से ज्यादा सवाल आपका हो जाए आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा आपका। तो यहाँ पर भी ये भी आपका लेक्चर होगा खत्म। तो लेक्चर नंबर ये क्या था आपका, 5वां लेक्चर था आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 से।